हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव है। मैं रुंगटा हॉस्पिटल जयपुर में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको पेट फूलने के बारे में बताएंगे। वैसे तो पेट फूलना एक बहुत ही आम बीमारी है, बहुत से लोगों ने इसको अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। मेडिकल भाषा में जो इसके कारण होते हैं उसको हम 5F से याद रखते हैं, या मैं आपको 5F से बताना चाहूँगा। जो इसमें पहला F होता है वो होता है फीटस। फीटस मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का या फिर किसी भी महिला का पेट फूलता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई घबराने की डरने की बात नहीं होती है, बट एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी का पेट फूलता है या फिर उसको उससे लिमिट से ज़्यादा वेट गेन होता है तो वो किसी बीमारी की तरफ संदेह करता है। तो ऐसे में पेशेंट को अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उचित ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें जो दूसरा F है वो होता है फैट। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोटापे की वजह से किसी का पेट फूलता है। तो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये अन्य कई बीमारियों के लिए पेशेंट को प्रीडिस्पोज करता है। जैसे कि इस मोटे पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हड्डी कमज़ोर हो सकती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर आपने बहुत ज़्यादा रिसेंटली वेट गेन किया है तो आपको अपने नियर बाय फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और अगर आपको मोटापे के कारण कोई शरीर में बीमारी मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपना वेट लॉस करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो इसमें तीसरा F है वो होता है बिकॉज ऑफ फ्लेटस। गैस की वजह से पेट फूलना। इसमें अगर पेशेंट के हाथों में ब्लॉकेज हो जाए तो उसके गैस निकलना बंद हो जाती है और गैस पेट में इकट्ठा होने से पेट फूल सकता है। इसमें जो चौथा F है वो होता है बिकॉज ऑफ फीसिस। जब पेशेंट की आंत ब्लॉक होने की वजह से लैट्रिन अंदर इकट्ठी हो जाती है या फिर आंतों में कोई ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी कारणवश, जो कि कैंसर हो सकता है या फिर कोई रुकावट स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें आंत ब्लॉक होने की वजह से गैस और लैट्रिन अंदर इकट्ठा होने लगती है और पेशेंट की पेट फूलने लगता है। इसमें साथ में पेशेंट को उल्टियाँ भी हो सकती है, जो कि डार्क ग्रीन या हरे रंग की हो सकती है। इस केस में अगर किसी पेशेंट को ये दिक्कतें हो तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कोई लापरवाही करेगा तो उसमें समय के साथ आंत गलने का भी खतरा हो सकता है और इसमें फिर आंत ऑपरेशन करके आंतों को निकालना पड़ सकता है। इसमें जो पांचवा F है या लास्ट F है वो है बिकॉज ऑफ फ्लूइड, पेट में पानी इकट्ठा होना, जिसको हम असाइटिस भी बोलते हैं। अब असाइटिस के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है कि बिकॉज ऑफ हार्ट की बीमारी। अगर किसी को दिल की बीमारी है, उसका हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसमें हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता और ब्लड का जो है पेट में या पानी बन के इकट्ठा होने लगता है, उससे कि पेशेंट का पेट फूलने लगता है पानी इकट्ठा होने की वजह से। हार्ट की बीमारी में पेशेंट को साथ में और भी दिक्कतें होती है, जैसे कि सांस फूलना, छाती में दर्द होना, दिल की धड़कनें महसूस होना, या थोड़ा बहुत काम करते ही पेशेंट को अत्यधिक थकावट होने लगती है। अगर आपको पेट फूलने की दिक्कत है और साथ में इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिर फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और जो दूसरा कारण होता है पेट में पानी भरने का वो होता है गुर्दे की दिक्कत की वजह से। अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से शुगर है, बीपी रहा है और वो अनकंट्रोल रहा है तो ऐसे में पेशेंट के गुर्दे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो उसमें भी पेट में पानी भरने लगता है। तो अगर किसी को पेट में पानी भर रहा है, साथ में पेशाब कम आ रहा है, चेहरे पर सूजन आती है, तो ऐसे में पेशेंट को अपने डॉक्टर को दिखाने चाहिए और अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और जो तीसरा कारण होता है पेट में पानी भरने का वो होता है लीवर ख़राब होने की वजह से। जो पेशेंट अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं या जिनको लंबे टाइम से हेपेटाइटिस बी या सी की दिक्कत है और उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ऐसे में पेशेंट के लीवर ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं और जिससे कि पेट में पानी भर सकता है। तो इसमें पेट में पानी भरने के जो लीवर ख़राब होने का कारण होता है, इसमें साथ में और भी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि पेशेंट को जॉन्डिस पीलिया हो सकता है या फिर उसको उल्टी में खून आ सकता है या फिर पेशेंट बहकी बहकी बात कर सकता है या बेहोश हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण हो, पेट फूल रहा हो, साथ में लीवर संबंधित ये दिक्कतें हों, तो अपने फिजिशियन से या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उचित ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए, ताकि उस बीमारी को टाइम से रोका जा सके और इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो मैंने आपको ये 5F से जो पेट फूलने के कारण हैं उनके बारे में बताया। तो अगर आपको या आपके नज़दीक में किसी को भी ऐसी कोई पेट फूलने की दिक्कत है और साथ में इस प्रकार के कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए, इसमें लापरवाही ना बरतिए। धन्यवाद।